नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आपके कारण मुझे भी आनंद प्राप्त मिल रहा है। कृष्ण कथा सुना के मुझे अवसर मिल रहा है कृष्णा बुक फिर से पढ़ना, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के सभी अध्याय फिर से उनका अध्ययन करना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सुनेंगे किस प्रकार से बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था। जब कृष्ण और बलराम 6 वर्ष के हो गए थे तो उन्हें अनुमति मिली थी गैया चराने के लिए। अब तक तो वो बछड़े चरा रहे थे, लेकिन अब उन्हें अनुमति मिल गई क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। तो वो गैया लेकर वृंदावन में चराने के लिए जाते थे। तो वहाँ पर भागवतम में बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है कि जैसे ही कृष्ण बलराम वृंदावन की धरती पर चलते थे तो उनके जो कमल चरण के चिन्ह हैं वो सब जगह पड़ते थे। और जब सब मित्र एक साथ मिलकर वन में जाते थे तो कृष्ण तो बांसुरी बजाते हुए और सब मित्र वहाँ खेलते हुए गैयों के साथ, वो बहुत ही उस वन को कहा गया आकर्षक वन, बहुत ही आकर्षक। किस प्रकार से बहुत अच्छा वर्णन दिया है कि वहाँ पर एकदम सुंदर साफ झील, बहुत सारे पुष्प और समृद्ध हरी घास, सिर्फ हरी घास नहीं लेकिन समृद्ध, और मधुमक्खियाँ वहाँ पर आवाज़ करती हुई, पक्षी और जानवर भी अपने अपने स्वर निकालते हुए, सुगंधित कमल के फूल वहाँ पर, और जो वहाँ के जो पेड़ थे वो सब ऐसे झुके हुए थे और वो पूर्णता रूप से फल और पुष्पों से भरे हुए, लदे हुए। तो कृष्ण ने जब ये देखा तो वो बलराम जी को कहने लगे कि देखिए ये जो पेड़ हैं ये सब झुके हुए हैं क्योंकि ये आपके चरण कमल को छूना चाहते हैं। ये देखिए अपने जो जितने भी फल फूल है वो आपको अर्पित करना चाहते हैं, इसलिए ये सब झुके हुए हैं। और देखो ये जो मधुमक्खी है, ये जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है मधुमक्खी, ये जो मधुमक्खियाँ ये बड़े ऋषि होंगे, आपके भक्त, और आपकी पूजा करते हैं ये जो मधुमक्खी हैं। और देखिए अभी आपके गुणगान कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द घूम घूम के और आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ये जानते हैं आप कौन हैं। और ये तो आपके प्रेम में अपने सुध बुध भी खो बैठे हैं, ऐसी उनकी हालत है। और कृष्ण बलराम जी से कहने लगे देखिए ये जो बोर है ये भी आपको देखकर नाचने लगे हैं, कितने प्रसन्न हो गए हैं। और जो हिरनी है वो आपको इस तरह से देख रही है जैसे गोपियां देखती हैं। अब देखिए कृष्ण कितने सुंदरता से हर एक जीव के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। कहते हैं जो कोयल है वो जिस प्रकार से गा रही है ऐसा लग रहा है मानो आपसे प्रार्थना कर रही है। तो इस वन के जितने भी वासी हैं, जो भी यहाँ पर रहते हैं, ये सब बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि ये जो धरती है ये भी भाग्यशाली है क्योंकि इस पे आपके चरण कमल पड़ रहे हैं। देखिए ये जो घास है ये भी बहुत भाग्यशाली है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है वो बलराम जी की पूजा नहीं कह सकते, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि बलराम जी का स्थान क्या है, कि वो भी स्वयं भगवान हैं। अब जो मित्र हैं कृष्ण और बलराम के,
वो एक साथ वन में जाने लगे, गाना गाने लगे, कभी तोते की आवाज़ निकालने लगे, कभी शेर की, कभी कोयल की, कभी मोर की, अलग अलग आवाज़ें निकालने लगे और आपस में खेल कूद करने लगे। और ये सब यमुना के आसपास। तब जब बहुत खेल कूद हो गया तो भागवतम में बताया गया है कि जो बलराम हैं वो कहते ना कि नाटक करने लगे कि ओह मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है। और एक मित्र की गोद में वो अपना सर रख के लेट गए। तब कृष्ण ने क्या किया, धीरे से जाके बलराम जी के जो चरण कमल हैं उनकी मालिश करने लगे, क्योंकि अभी अभी बलराम जी ने कहा मैं थक गया हूँ, तो वो थकान मिटाने के लिए उनकी मालिश करने लगे। तब कृष्ण ने भी कहा मैं भी थक गया हूँ, तो वो भी दूसरे मित्र के गोद में अपना सर रख के लेट गए। तब और एक मित्र ने भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों को मालिश करना शुरू कर दिया। ये दोनों आराम करना, थोड़ा थकान के कारण आराम करना चाहते थे। कुछ समय बीता तो श्रीदाम, सुबाल और स्टोकर कृष्णा, इन तीनों ने कृष्ण बलराम को एक वन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पास में ही एक वन है जिसका नाम है तालवन, गोवर्धन के नज़दीक है, पास में है। और वो जो वन है उसमें इतने प्रकार के स्वादिष्ट मीठे फल हैं, वहाँ पर खजूर के पेड़ भी हैं। लेकिन एक समस्या है, उस वन में एक असुर रहता है, बहुत ही भयानक असुर है, दुष्ट असुर है, और उसका नाम है धेनुकासुर। और उसने एक गधे का फॉर्म को क्या बोलते हैं, फॉर्म लिया हुआ है, एक रूप, हाँ, एक गधे का रूप लिया हुआ है। और ये इस वन में रहते हैं और इस असुर का इतना भय फैला हुआ है कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती है उस वन में जाए और उस मीठे फलों का स्वाद ले, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि धेनुकासुर बहुत शक्तिशाली है। वो उसके एक दहाड़ नहीं, उसको क्या बोलते हैं, गधे क्या करते हैं, बोलते हैं ढेंचू ढेंचू, मैंने ऐसा सुना है पता नहीं, ऐसी आवाज़ निकालते हैं। तो उसकी आवाज़ इतनी तीव्र है कि जितने भी पक्षी जो भी हैं सब बहुत भयभीत हो जाते हैं। इतना भय है धेनुकासुर का कि उस वन में पक्षी भी उड़ना नहीं चाहते हैं। और वो अकेला वहाँ नहीं रहता है, उसके काफ़ी मित्र जो दूसरे गधे हैं वो भी उस वन में निवास करते हैं। तो इन मित्रों ने कृष्ण बलराम से कहा कि हमने सुना है कि धेनुकासुर जीवित लोगों को खा जाता है, इसलिए सब लोग बहुत भयभीत हैं और किसी को भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ है इन मीठे फलों का आनंद उठाने का। लेकिन हम चाहते हैं आप ये फल हमें लाके दें। कभी कभी मित्र नहीं आपस में बातचीत करते, बोलते अरे जाओ ये कर दो, जाओ वो कर दो। तो उन्होंने भी बहुत ही कैजुअली कृष्ण बलराम से कहा हमें वो फल खाने हैं। तो कृष्ण बलराम ने सुना, हंसे और फिर उस वन की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे अपने मित्रों की इच्छा की पूर्ति करना। वो चाहते थे कि हमारे मित्र जो ये फल खाना चाहते हैं हम उनकी इच्छा को पूर्ण करें। तब बलराम जी ने क्या किया, अंदर उस वन में घुसते ही उन्होंने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया। जब हिलाया तो उसके फल जो हैं वो नीचे गिरने लगे। लेकिन साथ साथ जब वो इतनी आवाज़ आई वो पेड़ को हिलाने से, तो धेनुकासुर ने सुन लिया और वो तुरंत भागा बलराम जी की
ओर आया और उसने बलराम जी पर आक्रमण किया। कैसे? उनके छाती पर अपने पैरों से मारा और फिर रेंकने लगा जोर जोर से। तब बलराम जी ने क्या किया, उनके जो पीछे के पांव थे उनको, पिछले पैरों को पकड़ा, गोल गोल घुमाया, बहुत देर तक घुमा के उसे एक झाड़ के ऊपर फेंक दिया। तुरंत धेनुकासुर का वध हो गया। जैसे ही वो उसका शरीर पेड़ के ऊपर गिरा तो वो पेड़ हिलने लगा। तो जब वो इतने जोर से हिलने लगा तो उसके जो निकट पास वाला पेड़ था वो भी हिलने लगा, फिर उसके निकट जो था पेड़ वो भी हिलने लगा, तो सब पेड़ हिलने लगे। जब ऐसा हुआ तो जो धेनुकासुर के मित्र थे वो आग बबूला हो गए कि कैसे आपने हमारे मित्र का अंत कर दिया। और वो सब बहुत तीव्र गति से कृष्ण और बलराम के ऊपर आक्रमण करने के लिए चले गए। कृष्ण बलराम ने क्या किया, एक एक करके घुमाया उनको और पेड़ पे फेंका, घुमाया पेड़ पे फेंका। जैसे ना कोई फूल को घुमा के ऐसे ही फेंक देता है, जैसे कोई, वो तो मामूली सी बात है। इस तरह से उन्होंने सारे धेनुकासुर के मित्रों का वध कर दिया। तब जाके अंत में अशांति खत्म हो गई, अब सिर्फ शांति ही शांति थी। और इस प्रकार जब सब असुरों का वध हो गया तो जो मित्र थे वो इतने प्रसन्न हो गए, वो सब दौड़े और उस मीठे फलों का आनंद लेने लगे। और ऐसे जब उन्होंने उस मीठे फलों का आनंद लिया तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब जो देवी देवता हैं उन्होंने वहाँ से ऊपर से स्वर्ग लोक से बहुत सारे पुष्पों की बौछार करी कृष्ण और बलराम के ऊपर। तो अब क्योंकि अब असुर का भय नहीं था तो जो मित्र थे वो अब बार बार उस वन में जा सकते थे, क्योंकि उनको बिल्कुल भय नहीं था और वहाँ पर जाके उन फलों का वो आनंद भी प्राप्त कर सकते थे। और वो तो मित्र तो छोड़ो, जो गैया थी वो भी वहाँ जा सकती थी, उन्हें भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी और वो जाकर वहाँ पर फलों का आनंद भी उठा सकती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आसुरिक भाव के होते हैं, आपको याद होगा भगवद गीता में एक अध्याय है डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर्स। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि एक भक्त का क्या स्वभाव होता है और जो आसुरी भाव के होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आसुरिक भाव के होते हैं उनका पतन निश्चित है। जब ये लीला समाप्त हुई तो कृष्ण, बलराम और जो सब मित्र थे वो सब अपनी गैया को लेकर वापस घर की ओर चलने लगे। जैसे ही गोपियों ने इनको देखा, कृष्ण बलराम को देखा, तो उनको ऐसा लगा जैसे उनका सारा तनाव जो है वो खत्म हो गया है। हम जो महिलाएं हैं हम जानते हैं घर में कितना काम होता है सोच सोच के ही दिमाग खराब हो जाता है। अभी ये भी करना है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं। अमेरिका में तो सब खुद करना पड़ता है भारत में तो हमें क्या बोलते हैं, सुविधा है कि कोई आके कर जाए, लेकिन यहाँ हमें सब करना पड़ता है तो थकान तो होती है। तो उस तरह गोपियाँ भी दिन भर मेहनत करती हैं, माखन बनाना, बच्चों के लिए प्रसादम तैयार करना, भोजन तैयार करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो गोपियों ने जब देखा कृष्ण बलराम का दर्शन किया तो ऐसा लगा मानो सारी थकान उनकी मिट गई, सारा तनाव उनका खत्म हो गया। और यशोदा मैया और रोहिणी देवी ने क्या किया, जैसे ही कृष्ण बलराम आए उन्हें पहले तो बहुत अच्छी मालिश की
फिर उन्हें नहलाया, बहुत अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण, फूलों की माला पहनाई और फिर उनका मनपसंद भोजन परोसा। मनपसंद भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, और खास करके तब ज़्यादा आनंद आता है जब हमने खुद ने नहीं पकाया हो, है कि नहीं? किसी और ने हमारे लिए पकाया हो तो उसका तो स्वाद तो अलग ही होता है एकदम। और अगर मन पसंद हो तो फिर तो क्या क्या बात है। तो कृष्ण बलराम को मनपसंद भोजन परोसा गया, और जब उनको संतुष्टि प्राप्त हो गई भोजन करने के बाद, तब यशोदा मैया और रुक्मिणी ने उन्हें मुलायम बिस्तर पर सुला दिया। तो इस तरह कृष्ण और बलराम जो हैं वो वृंदावन में घूमा करते थे, अपनी गैयों को भी चराते थे अपने मित्रों के साथ। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो धेनुकासुर था उसको आत्मा का ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान था। उसे ये नहीं पता था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वो सिर्फ भौतिक बुद्धि का उपयोग करता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो सिर्फ अपने भौतिक बुद्धि का उपयोग करते हैं तो वो गधे के जैसे मूर्खता करते हैं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान है नहीं। अगर ज्ञान नहीं है तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ममैव वंश जीवलोके जीवभूत सनातना। हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, और जो कुछ भी हमारा है वो सब हमें कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। और एक और बात याद रखनी चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, उसके आभार। हाँ, हमें आभार की हिंदी अच्छी है। हाँ मेरे को नहीं पता। हाँ, मुझे हिंदी लेसन्स लेने चाहिए। मेरी हिंदी थोड़ी रस्टी हो गई है। हाँ, आभार प्रकट करना चाहिए भगवान के प्रति कि आपने हमें ये मानव देह दिया है जिससे हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके सोच सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम हमारी मनोवृत्ति ऐसी होगी कि सिर्फ मैं और मेरा, सिर्फ अपने बारे में सोचना, मैं और मेरा, आई मी एंड माइन, वो जो मनोवृत्ति है ना वो बहुत ही घातक हो सकती है। क्योंकि उस मनोवृत्ति से हम सिर्फ शरीर के स्तर पे सोचेंगे, हम आत्मा को भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवत गीता भागवतम का ज्ञान लेके भगवान की शरण लेंगे तो जिस प्रकार से बलराम जी और कृष्ण ने असुरों को, जो गधे थे, जो धेनुकासुर उनके मित्र को ऐसे गोल गोल घुमा के फेंका, तो अगर हम कृष्ण की शरण लेंगे तो हमारे हृदय में जो अनर्थ है भगवान उसको ऐसे घुमा घुमा के बाहर फेंक देंगे। वैसे तो अनर्थ हमसे निकाले जाते नहीं हैं क्योंकि हमको अनर्थ बहुत प्रिय हैं। कौन से अनर्थ हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब। लेकिन अगर हम कृष्ण की शरण लेंगे तो वो धेनुकासुर की तरह वो अनर्थों को बाहर फेंक देंगे। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण बलराम के मित्र थे वो लोभी नहीं थे। उनको लोभ नहीं था कि अरे हमें वो मीठे फल खाने हैं इसलिए चलो कृष्ण बलराम को हम इतनी तकलीफ देते हैं। नहीं, वो चाहते थे कि ये जो लीला है धेनुकासुर के वध की वो स्वयं अपने नेत्रों से देखें और हमें ज्ञान प्राप्त हो
कि देखिए कृष्ण और बलराम स्वयं भगवान हैं, कि देखिए उनकी शक्ति कितनी विशाल है। गर्ग संहिता में बताया गया है कि जो धेनुकासुर थे वो पिछले जन्म में बाली महाराज के पुत्र थे, जिनका नाम था सहसिका। और एक बार ये जो बाली महाराज के पुत्र थे वो आनंद ले रहे थे, एक स्त्री के साथ नहीं, 10,000 स्त्रियों के साथ। सोचिए एक स्त्री के साथ, ठीक है सोच सकते हैं, 10,000 स्त्रियों के साथ वो आनंद ले रहे थे और साथ में बहुत शोर भी मचा रहे थे। तो जब उन्होंने शोर मचाया तो दुर्वासा मुनि जो तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या भंग हो गई इस शोर से। तब हम तो जानते हैं दुर्वासा मुनि को क्रोध तो बहुत ही तुरंत आता है, तो वो क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने श्राप दिया इस बाली महाराज के पुत्र को। क्या श्राप दिया कि तुम इतना शोर कर रहे हो जैसे मानो एक गधा कर रहा है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक गधा बन जाओगे 4 लाख वर्षों के लिए। ये तो बहुत ही कह सकते हैं घोर अन्याय है, 4 लाख वर्ष। लेकिन उस श्राप के साथ साथ एक अच्छी बात ये है, उन्होंने कहा कि बलराम जी जो हैं, भगवान बलराम, वो आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। अब सोचने की बात है, ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था कि हम देखते हैं कि जब हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को पढ़ते हैं तो उसमें हम कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं कि कृष्ण ने पूतना का वध किया, शकटासुर को, अगासुर को, इतने सारे असुरों को उन्होंने वध किया। तो उन्होंने धेनुकासुर को क्यों नहीं मारा? उन्होंने बलराम जी को क्यों कहा धेनुकासुर को का वध करने के लिए? इसके पीछे एक कारण है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण ने एक वचन दिया था प्रहलाद महाराज को कि आपके वंश के किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। और प्रहलाद महाराज के वंश में आते हैं बाली महाराज और उनके पुत्र भी, इसलिए उन्होंने स्वयं धेनुकासुर का वध नहीं किया, लेकिन बलराम जी के द्वारा उस असुर का अंत कराया। तो हमें इस कथा को सुनने के बाद हम कृष्ण बलराम से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर हमारे में अज्ञानता है तो कृपा करके उस अज्ञानता को दूर करें, हमारे हृदय को शुद्ध कर दें, और जितने भी अनर्थ हैं हमारे हृदय के अंदर उन्हें सबको बाहर निकाल फेंकें। ये हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अनर्थ नहीं निकलेंगे तब तक जो हृदय है वो शुद्ध नहीं होगा, और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन हाल फिलहाल वो छुपा हुआ है, उसे हमें जागृत करना है, रिवाइव करना है फिर से। और उसका एक ही तरीका है कि हम जो ये ज्ञान हमें दिया गया है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में, उसको हम सुने, श्रवणन करें, उसका सुने हम, और फिर उसको अपने जीवन में उतारें। एक्सक्यूज मी। तो ऐसा हम जब करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। रूप गोस्वामी जी बताते हैं, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया अनर्था निवृत्ति। वो हमें फॉर्मूला देते हैं कि किस प्रकार से ये जो अनर्थ हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनवांटेड थिंग्स, ये जो हमारे हृदय में है उसको हम कैसे निकाल फेंकें।
तो सबसे पहले है श्रद्धा। क्योंकि हम में श्रद्धा है, इसलिए आज हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं। अगर श्रद्धा नहीं होती तो हम तो ये बिल्कुल नहीं सुनते, हम तो फिर और कुछ करते। तो जब हमारे हृदय में श्रद्धा है कि भगवान है, और शास्त्रों के आधार से पता चलता है भगवान जो है वो स्वयं कृष्ण है, तो इस श्रद्धा को हमें बढ़ाना चाहिए। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, तो हमें साधु का संग करना चाहिए। साधु मतलब वो नहीं जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है और ऑरेंज कपड़े पहने हैं, हाथ में डंडा है, नहीं। वो उनकी जो भावना है वो साधुओं की भावना है। मतलब वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उसको अपने जीवन में भी उतारते हैं। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो धीरे धीरे हम भजन क्रिया शुरू कर देंगे, हम भक्ति करना शुरू कर देंगे। और भक्ति करने का रिजल्ट क्या होगा? अनर्था निवृत्ति। जितने भी हमारे हृदय में अनर्थ हैं वो सब धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि मंदिर हमेशा साफ होता है कि नहीं? कभी हम कचरा या गंदगी नहीं देखते मंदिर में। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान निवास करते हैं। तो उसी तरह हमारा हृदय भी जो है वो एक मंदिर की तरह है, जहाँ कृष्ण विराजमान है। कृष्ण कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो जब भगवान हमारे हृदय में हैं तो वो हृदय भी पवित्र होना चाहिए। भगवान के रहने की जगह है वो, तो उसे हमें पवित्र रखना चाहिए, तभी तो भगवान रहेंगे पवित्र जगह में। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस तरह से हम अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हैं। तो इस धेनुकासुर के लीला से हमें पता चलता है कि हमें क्या कहते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम इतने शक्तिशाली हैं, या हम इतने अमीर हैं, या हम इतने ज्ञानवान हैं, या हम इतने प्रसिद्ध हैं। नहीं, ये हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे धेनुकासुर को था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता है, नहीं। और वो अज्ञान भी था, अज्ञानता के कारण भी हमारा पतन हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान हम जब लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस कृष्ण कथा का आज मैं अभी अंत करती हूँ, धेनुकासुर का वध। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो। हरे कृष्णा।